सांदीपनी एकेडमी के इस एनुअल फंक्शन में कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ शासन के कैबिनेट मंत्री हमारे छोटे भाई आदरणीय डॉक्टर शिव कुमार डहरिया जी, एकेडमी के डायरेक्टर श्री महेंद्र चौबे जी, विनीत चौबे जी, भाई द्वारका साहू जी, भाई शिव डहरिया के साथ आए हुए अन्य अतिथिगण, इस विद्यालय के विभिन्न फैकल्टीज के सभी आदरणीय प्राचार्यगण, आदरणीय टीचिंग स्टाफ, प्यारे बच्चों, आदरणीय पालकों, बहुत सुंदर काम दुर्ग जिले के इस रिमोट इलाके में आज से 9-10 साल पहले शुरू हुआ। महेंद्र नौकरी छोड़कर जब आया तो हम लोग अच्छा निर्णय हुआ ऐसा नहीं मानते थे, क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ में सबसे पहले माता पिता ये चाहता है कि बेटा नौकरी लग जाए, लेकिन उनका उद्यम आज देखकर बड़ी खुशी होती है। ये सेवा का कार्य है साथियों। जिन्होंने पुरस्कार प्राप्त किया उनमें से मैं और शिव ने एक बच्ची से पूछा कि कहाँ रहती हो। छत्तीसगढ़ी में पूछा कहाँ के यस, साहू सरनेम देख के तो बोली झलप से आई। छत्तीसगढ़ के विभिन्न इलाकों से लोग आकर हमारे बच्चे यहाँ विद्या अध्ययन कर रहे हैं। विद्या से विवेक जागृत होता है। विवेक से आदमी सत्य असत्य, सही और गलत का निर्णय करने का क्षमता प्राप्त करता है। बहुत बचपन में संस्कृत में हम लोग पढ़े थे, विद्या ददाति विनयम, विनयी ददाति पात्रताम। विद्या से विनय आता है, विनयशीलता आती है, और विनयशील आदमी सभी चीजों के लिए पात्र होता है, पात्रता आती है उसमें। जब हम लोग महाविद्यालयीन शिक्षा के लिए गए, उस जमाने में हमारे महाविद्यालय में रायपुर में मात्र 3 लड़कियां थी। आज बड़ी संख्या में बालिका शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उसको देखकर बहुत खुशी होती है। गांव के दौरे में हम सब लोग जब जाते हैं, स्कूल के छूटने का समय, साइकिल चलाती हुई लड़कियां जब अपने गांव को लौटती हैं, बहुत खुशी होती है। एक बालक शिक्षित होगा और एक बालिका शिक्षित होगी, उसमें बहुत अंतर है। शिक्षित बालिका कई पीढ़ियों को शिक्षित करती है आगे जाकर। आज की युवा पीढ़ी अपने किसी भी पूर्व दौर के युवा पीढ़ी से बहुत जागृत है, ऐसा मैं मानता हूं। बहुत अच्छाइयां हैं आज की युवा पीढ़ी में भारत में। हालांकि माता पिता हम सब लोग अपने बच्चों से बहुत ज्यादा खुश नहीं रहते हैं और कुछ अच्छा करें ऐसी उम्मीद करते हैं, लेकिन बहुत सारे मामलों में भारत के संवैधानिक व्यवस्था जो दी गई है उसमें पता नहीं आज के बच्चे नोटिस करते हैं कि नहीं करते हैं। मैं तो जरूर नोटिस करता हूं। अनटचेबिलिटी,
पूर्व के दौर में इतना था, आज के युवा पीढ़ी उस तरफ ध्यान ही नहीं देती, बहुत आगे है। धर्म का भेद, जातियों का भेद पूर्व के किसी भी युवा पीढ़ी से इस युवा पीढ़ी में न्यूनतम है। ये भारत की एकता की मूलभूत आवश्यकता है। जाति धर्म से ऊपर उठने का हमारे संविधान निर्माताओं ने, बाबा साहब अम्बेडकर ने बड़ी कल्पना की है। गांधी नेहरू के इस भारत में इसकी नितांत आवश्यकता है। वर्षों संघर्ष किया हमारे पुरखों ने, तब जाके आजादी मिली। आदमी के लिए आजादी से बढ़कर और कोई चीज है, ऐसी मेरी मान्यता नहीं है। आजादी मूल है। हमारे बाप दादे गुलाम थे अंग्रेजों के, वो आजाद नहीं थे। गांधी नेहरू की अगुवाई में हजारों लाखों लोगों ने कुर्बानी देकर इस आजादी को हासिल किया। और उस आजादी का मतलब है बोलने की आजादी, लिखने पढ़ने की आजादी, कहीं भी विद्या अध्ययन करने की आजादी, कहीं भी घूमने फिरने बसने अपने रोजगार चुनने की आजादी। आजादी इतनी छोटी चीज होती तो भगत सिंह फांसी के फंदे पर आजादी के लिए नहीं झूल जाता। आजादी दुनिया के किसी बाजार पर किसी मूल्य पर खरीदा नहीं जा सकता। नौजवान मित्रों, इस बात को हमेशा याद रखना। और इस आजादी को बचाए रखने के लिए भारत में आज सबसे ज्यादा आवश्यकता है। विभिन्न विघटनकारी ताकतें समाज को बांटने के लिए, देश को बांटने के लिए बहुत आगे बढ़ गई है। जो लोग कश्मीर का क नहीं जानते, लोग टेलीविजन के बहस में बैठते हैं। उनको ये नहीं पता है कि छत्तीसगढ़ जैसा राज्य है, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र जैसा राज्य वैसा राज्य नहीं है कश्मीर भारत का, लेकिन बहस करते हैं। शेष भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। कश्मीर का विलयन 26 अक्टूबर 1947 को भारत के साथ हुआ। उसका दर्जा अलग है। कुछ नहीं जानते, टीवी में बकवास करते रहते। इन सबसे बचना है साथियों। भारत को समझना है नौजवान मित्रों। भारत है क्या? एक अंतिम बात कहकर, पंडित नेहरू अहमदनगर के किले में जब कारावास थे अंग्रेजों के जमाने में, 14 साल कारावास में रहे पंडित नेहरू कुल मिलाकर। आज बोलते हैं ना, पंडित नेहरू का क्या योगदान रहा देश के लिए। 14 बरस अंग्रेजों का जेल काटा है पंडित नेहरू ने, और 7 बड़ी बड़ी किताबें लिखी जेल के अंदर उन्होंने। हिंदुस्तान की कहानी और विश्व इतिहास की झलक, ये 2 किताब पढ़ ले तो भारत और दुनिया को समझने के लिए पर्याप्त है। मेरे नौजवान मित्रों, मैं कह रहा था भारत को समझने की जरूरत है। पंडित नेहरू लिखते हैं, आजादी के पहले जब हम लोग यात्राएं करते थे किसानों को जागृत करने के लिए उत्तर प्रदेश में, तत्कालीन संयुक्त प्रदेश में, गांधी नेहरू का स्वागत किसान भारत माता की जय बुलाकर किया करते थे। पंडित नेहरू लिखते हैं कि मैं एक सभा में जब मेरी बारी आई तो मैंने लोगों से पूछा कि जब हम आए तो भारत माता की जय बुला रहे थे, ये कौन है भारत माता? किसकी जय बुलाते हो आप लोग किसान भाइयों? सभा में सन्नाटा छा जाता है। बोल लिखते हैं पंडित नेहरू। फिर अपना प्रश्न दोहराते हैं पंडित नेहरू कि कौन भारत माता है, किसकी जय बुलाते हो? 2-3 बार प्रश्न करने से एक बूढ़ा जाट किसान उठ के खड़ा होता है, बोलता है, पंडित जी, भारत माता का मतलब धरती माता। पंडित नेहरू उनसे अलग प्रश्न करते हैं, दूसरा, कि धरती माता का मतलब तुम्हारे गांव की धरती। वो किसान चुप हो जाता है, सभा में कोई जवाब नहीं। पंडित नेहरू लिखते हैं, फिर मैंने उस किसान को और उस सभा को समझाया कि जो तुम धरती समझते हो वो सही है। ये भारत सिर्फ पहाड़
नदी और कागज का नक्शा नहीं है, इसमें रहने वाले तुम 30 करोड़, उस समय 30 करोड़ आबादी थी संयुक्त भारत की, ये 30 करोड़ जनता उस धरती के साथ सही में भारत माता है, और उसी भारत माता की जय के लिए हम सब लोग अंग्रेजों से संघर्ष कर रहे हैं। इस भारत को समझने की आवश्यकता है नौजवान साहब, इस भारत को समझने की आवश्यकता है। पढ़कर अपने अपने रोजगार के लिए तो निकल जाओगे आप, लेकिन सामाजिक सरोकार भी होना चाहिए नौजवान साथियों को। सामाजिक सरोकार जरूरी है। आपके आसपास के लोग कैसे रहते हैं, आसपास के लोगों की क्या समस्याएं हैं, आसपास के क्या दुख दर्द हैं, आसपास के तीज त्योहार क्या है, ये सामाजिक सरोकार भी तुम लोग अपनी जिंदगी में रखना, तभी शिक्षा के साथ हमेशा मजबूत बने रहोगे। और भारत के बारे में अल्लामा इकबाल ने लिखा है, उसको पंक्तियों को दोहराते हुए मैं अपनी बात समाप्त करूंगा, क्योंकि शिव को भी और फर्दर आगे जाके कार्यक्रम में जाना है। यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी मगर है अब तक नामो निशा हमारा, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। अब मैं संदीपनी एकेडमी के डायरेक्टर श्री महेंद्र चौबे जी से सादर आग्रह करूंगी कि वे हमारे आज के समारोह की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय श्री प्रदीप चौबे जी को स्मृति चिन्ह देकर उनका स्वागत करें। आपका आशीर्वाद हमारी संस्था को यूं ही मिलता रहे, इसी उम्मीद के साथ अब मैं सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए